जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के 24वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथाएं हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। वैशाख मास महत्यम की कथाएं दो पुराणों में विशेष रूप से दी गई हैं, श्री पद्म पुराण और श्री स्कंद पुराण। श्री पद्म पुराण में से पहले 14 अध्याय की कथा हमने आपको सुना दी है। अब हम आपको श्री स्कंद पुराण में से ये कथाएं सुना रहे हैं। वैशाख मास के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में जो मनुष्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उनका भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है। श्रद्धा भावना होगी तो प्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तो 24वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्रुतदेव ब्राह्मण आज राजा जनक से कहने लगे हैं कि हे मिथिलापति, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस बारे में एक प्राचीन कथा आपको सुनाते हैं जो सब पापों का नाश करने वाली है, पवित्र है, धर्मानुकूल है, वंदनीय है और पुरातन है। गोदावरी जी के तट पर शुभ ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए एक गुफा में निवास करते थे। प्रभु चरणों में उनका मन लगा हुआ था। उनके मन में एक ही भाव है कि अपने जीवन को प्रभु चरणों में ही लगाना है, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना है। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता नहीं होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवान की कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर कथा श्रवण में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते थे। भगवान की कथा से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था। वे अत्यंत दूर के तीर्थ स्थानों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। ऐसा सब पुराणों में बताया गया है। जो मनुष्य कथा सुनता है उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो प्रेम भाव की कमी है वह भी दूर हो जाती है और प्रभु के प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है। प्रभु चरणों में प्रेम हो जाता है। कथा सुनकर भगवान से प्रेम होना स्वाभाविक है। जो पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर कथा सुनते हैं उनका प्रभु चरणों में प्रेम हो ही जाता है। साथ ही ऐसे मनुष्यों की साधुओं के प्रति सौहार्द की भावना बढ़ती है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही उनके हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान के चिंतन में समर्थ होता है। जो भगवान की कथा सुनेगा वो कुछ न कुछ सोच विचार जरूर करेगा। मन में प्रभु का नाम चलता रहता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहां पर भगवान विष्णु की कथा नहीं होती हो और जहां साधु पुरुष नहीं रहते हैं, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निस्संदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था।
वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंततो गत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहां लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहां भगवान विष्णु की कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही रहती है। अर्थात जो भगवान की कथा सुनते हैं, प्रेम भाव से, श्रद्धा भावना से भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है। श्रुतदेव ब्राह्मण आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए मिथिलापति राजा जनक से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान के श्री चरणों में जिसका मन लगा हुआ है, जो भगवान की कथा को सुनता है, जिसने प्रभु चरणों में अपना जीवन बिताना आरंभ किया है, जिसके लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, वह भगवान का प्रिय होता है। ऐसे मनुष्य अवश्य ही भवसागर से पार हो जाते हैं। हे राजन, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, उनके सभी संसारिक कार्य भगवान की कृपा से सिद्ध होने लगते हैं। हे राजन, मनुष्य मात्र आने वाले कलयुग में माया मोह में फंसे रहेंगे। संसारिक भोग विलास में उनका मन फंसा रहेगा। धन, संपत्ति, नारी, भोग विलास सबका ध्येय बन जाएगा। सबका मन इन्हीं में लगा रहेगा। काफी कम लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएंगे। ऐसे मनुष्य भगवान की प्राप्ति अवश्य करेंगे, क्योंकि कलयुग में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। क्योंकि अन्य 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान की भक्ति अधिक करनी पड़ती थी, बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, घर को छोड़कर वनों में जाना पड़ता था, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नामों का जाप करते हैं, जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनते हैं, वो मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर सदा कृपा करते रहते हैं। और हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, उसका फल उन्हें अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर जब किसी को मिलता है तो भगवान को भी ऐसी आशा होती है कि यह मनुष्य मेरी भक्ति करके भवसागर से पार हो जाएगा। जब कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करना आरंभ करता है, भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को मनुष्य मात्र से इतना प्रेम है कि वह उसे भवसागर से पार करने का बार बार मौका देते हैं। मनुष्य जीवन केवल भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को जिसने भगवान के चरणों में लगा दिया, उसकी सभी संसारिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके पूर्व जन्मों के सब पापों का नाश हो जाता है। जैसे ही मनुष्य वैशाख मास की कथाओं को सुनना आरंभ करता है, वैसे ही उसे प्रभु चरणों में प्रेम होने लगता है। जैसे जैसे वैशाख मास में वो भगवान की भक्ति करने लगता है, वैसे वैसे उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। हे राजन, एक और कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, जिसे सुनकर तुम्हें अत्यंत आनंद मिलेगा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप सुन पाएंगे कि श्रुतदेव ब्राह्मण आगे कौन सी कथा का वर्णन करते हैं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।